मेरा नाम है डॉक्टर अंजलि सरदाना। मैं हूँ एंडोडोंटिस्ट। आज हम बात करेंगे डेंटल में सबसे कॉमन किए जाने वाले ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। इसे आरसीटी भी बोलते हैं और आम भाषा में हम इसे बोल सकते हैं दांतों की नसों का इलाज करना। अब आरसीटी क्या होता है, कैसे होता है और इसके क्या फ़ायदे हैं, पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट बताने से पहले मैं आपको टूथ स्ट्रक्चर के बारे में आइडिया देना चाहूँगी कि हमारा टूथ स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिससे कि आपको आरसीटी समझने में ईजी हो जाएगा। हमारे दांतों में मेन 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन एंड पल्प। इनेमल सबसे बाहर वाली लेयर होती है। जो दांत हमें वाइट रंग का दिखता है वो इसी लेयर की वजह से दिखता है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेयर होती है। इसके अंदर वाली लेयर होती है डेंटिन, जो येलो कलर की होती है, जो सेंसिटिव होती है। जो भी हमें दांतों में ठंडा या गर्म लगता है वो इसी लेयर पे लगने की वजह से होता है। थर्ड लेयर होती है पल्प, जिसके अंदर नर्व्स होती हैं और ब्लड वेसल्स होती हैं टूथ की, जो दांतों को ब्लड सप्लाई और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। ये बहुत ही सेंसिटिव लेयर होती है दांत की। हमारे दांतों में जब भी सड़न शुरू होती है वो इनेमल लेयर से शुरू होती है। अगर उस सड़न को उसी जगह पे रोक दिया जाए और उसको क्लीन करके फिलिंग करवा ली जाए तो वो सड़न आगे नहीं बढ़ती है। लेकिन अगर हम उस सड़न को उस टाइम पे फिल नहीं करवाते हैं, वो सड़न बढ़ती जाती है, धीरे धीरे वो डेंटिन लेयर में एंटर करती है और फिर पल्प कैविटी में एंटर कर जाती है। जैसे जैसे ये सड़न डीप लेयर ऑफ डेंटिन में जाती जाएगी या पल्प कैविटी में एंटर करेगी, पेशेंट को ठंडा गर्म लगना शुरू हो जाएगा। ये पेन की कंप्लेन शुरू हो जाएगी। कई बार पेन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि पेशेंट रात भर सो नहीं पाता है, या उसके घरेलू उपचार करके उसका इलाज करने लग जाता है, या पेन किलर्स लेकर के पेन को सप्रेस कर देता है। पेन किलर लेने से पेन सप्रेस तो हो जाता है, लेकिन दांतों की जो सड़न होती है वो नहीं रुकती है। वो धीरे धीरे अपना काम करती रहती है और फैलती जाती है, और एक दिन ऐसा आता है कि फेस पे स्वेलिंग आ जाती है या पस डिस्चार्ज होने लग जाता है, जिसे हम आम भाषा में बोल सकते हैं सफ़ेद रंग का रेशा निकलना। रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि हम दांतों की नर्व्स को क्लीन कर देते हैं, उसको डेड कर देते हैं, लेकिन दांत एज इट इज़ वहीं रहता है ताकि आपको खाने में कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले हम दांतों में जो सड़न है इनेमल और डेंटिन लेयर में, उसको साफ करते हैं। उसके बाद जो दांतों की नर्व्स हैं पल्प कैविटी में, उनको क्लीन करते हैं फाइल्स की हेल्प से। जो भी इन्फेक्टिव नर्व्स होती हैं उनको क्लीन करने के बाद हम एक आर्टिफिशियल मटेरियल से उसको फिल करते हैं, जिसे हम आर्टिफिशियल नर्व भी बोल सकते हैं। उसके बाद ऊपर उसको दांतों को किसी फिलिंग मटेरियल से सील कर देते हैं। उसके बाद उस दांत पे कैप लगाई जाती है ताकि दांत में स्ट्रेंथ आ सके, ताकि पेशेंट फिर से खाना खा सके और कॉस्मेटिकली दांत अच्छा लग सके। अगर आप उन लोगों में से हैं जो फ्रीक्वेंटली डेंटल विजिट्स करते हैं और अपना डेंटल चेकअप करवाते हैं, अगर आपका डेंटिस्ट आपको कह रहा है कि आपके दांतों में सड़न हो रही है, तो आपको उसी स्टेज पर उसे क्लीन करवा करके फिल करवा लेना चाहिए। क्योंकि अगर आपने उस स्टेज पे उसको क्लीन नहीं करवाया तो वो सड़न बढ़ती जाएगी, और एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो पल्प कैविटी में एंटर कर जाएगी सड़न, और आपको पेन स्टार्ट हो जाएगा। और उस केस में यहाँ हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन रहेंगे, या तो आरसीटी करना या दांत को निकालना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।